आज का हमारा विषय है सत्संग की आवश्यकता। हमारे जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है? एक बड़े ही प्रेमी भक्त थे जिन्हें सत्संग अत्यंत प्रिय था। खूब सत्संग करते थे। कहीं भी कथा हो, कहीं भी प्रवचन हो तो वह हर स्थान पर पहुंचते थे। संजोगवश एक दिन उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मेरे साथ फला जगह है, आप चलो, कुछ महात्मा आए हैं, कुछ वहीं पर चल के हम सत्संग करेंगे। मित्र ने कहा, सत्संग में हम क्यों चले? कौन सा मैंने पाप कर्म किया है? सत्संग तो वे लोग श्रवण करते हैं जो पाप करते हैं। पापी व्यक्ति यह विचार करता है कि मैं सत्संग में जाऊंगा, सत्संग श्रवण करूंगा तो मेरा पाप समाप्त हो जाएगा। जैसे रोगी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और उसके बीमारी के अनुसार उसे दवा दी जाती है, उसकी बीमारी समाप्त हो जाती है, तो उस हॉस्पिटल में निरोगी व्यक्ति को जाने की आवश्यकता क्या है? सत्संगी व्यक्ति ने कहा, देखो, सत्संग हमारे जीवन में अनिवार्य है। मित्र ने कहा, मैं कोई पाप कर्म नहीं किया हूं, मैं तो सत्संग में नहीं जाऊंगा। जरा आप इस बात को ध्यान देना। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में, निवृत्त सैरोपगीयमानात् भवौ सदा क्षोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। जिसकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषधि है, ऐसे उस परमपिता परमात्मा का हमें नाम यश गान श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र को ऐसे सुखद, ऐसे दिव्य स्वरूपों का हमें चिंतन करना चाहिए। सज्जन ने कहा, देखो, हम सत्संग करेंगे तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। सज्जनों, मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक जीवन मुक्त, दूसरे होते हैं साधक और तीसरे हैं साधारण संसारी विषयी व्यक्ति। जिसकी कोई तृष्णा न रही हो, कामना न रही हो, जो पूर्ण काम पुरुष है, जो आत्मराम है, जिसकी ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जिसने पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया है सज्जनों, वह भी समाधि से जागृत होकर के सत्संग करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं सज्जनों, और उन 4 मानस पुत्रों ने अपने जीवन में यही संकल्प लिया है कि हमें कहीं भी सत्संग हो तो हमें सत्संग अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक को भी सत्संग सुनते रहना चाहिए, ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए और अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भवौ सधात, अर्थात यह संसार की दवा है। सत्संग भव रूपी संसार से पार होने की दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य है, साधन भी नहीं करते, उनको भी
भगवान का सत्संग करना चाहिए। कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। श्रोत मनोभिरामात्, सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है। इसलिए हमें सत्संग अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। श्री राम।